I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic Jane and Chimps. Okay, and this story is from class 2. So let's start. Jane and Chimps. ये एक स्टोरी है. एक लड़की है जिसका नाम जेने है और चिम्स चिम्स चिंपैंजी को बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में इसको वनमानुष या बनमानुष भी बोलते हैं. ये एप्स के जैसे ही दिखता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैन गुडॉल लव्ड एनिमल्स. जैन गुडॉल जो लड़की है वो एनिमल्स को बहुत ही पसंद करती है. एज अ चाइल्ड सी लव्ड वॉचिंग एनिमल्स फॉर आवर्स. बचपन से ही क्या था, उसे एनिमल्स को देखना बहुत ही पसंद था और वो काफ़ी घंटों घंटों तक वो एनिमल्स को देखती थी. शी वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट देम. और उसे क्या था, उसे एनिमल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए थी. मतलब वो सब कुछ जानना चाहती थी. वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं. व्हाट दे ईट एंड हाउ दे लिव. वो क्या खाते हैं और वो कैसे रहते हैं. तो जैन गुडॉल एक यहाँ पे लड़की है जिसको बहुत ही एनिमल्स पसंद है. उसी के बारे में स्टोरी में है. चलिए आगे पढ़ते हैं. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल जेनी वेंट टू अफ्रीका फॉर वर्क. अपनी स्कूल को कंप्लीट करने के बाद जेनी जो है वो अफ्रीका में अपने काम को के सिलसिले में वो अफ्रीका गई. हर जॉब वॉज टू वॉच चिंपैंजीज एंड राइट अबाउट देम. और उसका काम क्या था कि चिंपैंजीज को देखे और उसके बारे में वो लिखे. ठीक है, वो शायद बुक लिखने के लिए गई थी जिसमें वो एनिमल्स के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी को हासिल करके उसमें लिखती. सो सी मूव टू बॉम्बे वेयर द चिम्प्स लिव. फिर वो कहाँ चली गई, अफ्रीका में एक है शायद बॉम्बे नाम का एक जगह जहाँ पे चिम्प्स रहते हैं. ठीक है, चिंपैंजी वहीं पे रहते हैं. तो वो वहीं पे चली गई उसके बारे में लिखने के लिए या रिसर्च करने के लिए कि वो किस तरीके से लाइफ जीते हैं. एवरी मॉर्निंग जेने वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट. हर मॉर्निंग में क्या करती थी, वो कहाँ जाती थी, फॉरेस्ट जाती थी. वो जंगल में चली जाती थी. क्लाइंब टू अ पिक एंड लुक्ड फॉर चिम्प्स. और वो जा करके वहाँ पहाड़ पे बैठ जाती थी और किसको देखती थी, वहाँ पे जा करके चिम्प्स को देखती थी. आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट दैम. मुझे जानना है किस चीज़ के बारे में, चिम्प्स के बारे में नया नया चीज़. सी रोट इन हर डायरी. वो अपने डायरी में लिख रही थी कि उसे चिम्प्स के बारे में सब कुछ जानना है कि वो किस तरीके से रहते हैं, अपनी लाइफ को कैसे वो स्पेंड करते हैं जंगल में. वो गई वहाँ पे देखने के लिए और उसको डायरी में वो हर एक चीज़ को वो मेंशन कर रही थी. इन द बिगनिंग द चिम्प्स स्टेड अवे फ्रॉम जैन. शुरुआत में क्या हुआ, चिम्प्स जो जितने सारे चिंपैंजीज थे तो कोई भी ह्यूमन बीइंग को देख करके वो थोड़ा सा तो डरते हैं, तो वो उससे दूर रहते थे. और जेने वहीं पे बैठ करके क्या करती थी, चिम्प्स की लाइफ को देखती थी. समटाइम्स शी कुड नॉट सी देम फॉर मेनी डेज. कभी कभी क्या होता था कि बहुत बहुत दिन तक चिम्प्स जो है उसको नजर नहीं आते थे. शी कुड ओनली हियर देयर पैंटहुड कॉल्स टू वन अनदर. और वो वहां पर बैठ करके बस लेकिन उन लोग की वॉइस को सुनती थी जो वो एक दूसरे से आपस में बात करते थे. पैंटहुड कॉल्स मीन्स उन लोग का आपसी टॉक जिस तरीके से होता था, जिस वॉइस में वो लोग बात करते थे एक दूसरे के वॉइस को समझते थे. बट द चिम्प्स टू वे आर वॉचिंग जैन. लेकिन चिम्प्स भी जो थे वहां पे वो लोग वॉच कर रहे थे जैन को. जैसे जैन उन लोग को देख रही थी वैसे चिम्प्स भी जैन को देख रहे थे. आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के बाद, द चिम्प्स स्लोली लेट जैन सी देम. चिम्प्स जो है वो स्लोली स्लोली क्या हुआ, जैने को छोड़ दिए कि वो देख रही है तो चलो ठीक है. जेने वॉज वेरी एक्साइटेड. फिर जेन जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई सब कुछ देख करके. सी गेव ईच चिम्प अ डिफरेंट नेम. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब चिम्प सब उससे मिलने जुलने लगे तो वो अलग अलग नाम जो है वो सारे चिम्प्स का रख दी. टू हर एवरी चिम्प वॉज स्पेशल. हर एक चिम्प जो है वो जेनी के लिए काफ़ी स्पेशल था, इसलिए वो हर एक का नाम रख दी कि उसी नाम से उसे वो कॉल करेगी. डे ए चिम्प विथ अ ग्रे बियर्ड कम क्लोज टू जेन. तो एक दिन क्या हुआ, चिम्प जो था जिसके दाढ़ी कैसे थे, ग्रे कलर के थे, वो किसके पास आए, जेन के पास आए. शी हैड नेम्ड हिम डेविड ग्रेबियर्ड. और फिर जेने जो है उसका नाम क्या रख दी, डेविड ग्रेबियर्ड, क्योंकि इसके जो बियर्ड थे वो ग्रे कलर के थे. जेन ऑफर्ड हिम बनानास. जेन फिर उसको ऑफर क्या की चिम्स को कि लो बनाना लेकर के खाओ. डेविड ग्रेवियर टुक बनानास फ्रॉम माई हैंड्स. और फिर वो डायरी में मेंशन की कि उसके हाथ से
डेविड ग्रे बियर्ड जो है चिम्स जिसका नाम वो रखी थी, वो उसके हैंड से बनाना ले लिया, केला को ले लिया। शी रोट इन हर डायरी दैट डे, उस दिन उसने ये बात मेंशन कहाँ किया, अपने डायरी में किया, क्योंकि वो देख रही थी कि जैसे जब वो स्टार्टिंग में जब वो जंगल गई थी तब जितने भी चिम्स थे उससे दूर भाग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो उससे अटैच हो गए, जितने भी चिम्स थे फिर जैन से अटैच्ड हो गए और वो उसके हाथ से बनाना भी ले लिए। तो ये सब देख करके उसको काफ़ी अच्छा लगा और वो स्पेशल चीज़ों को कहाँ लिखती थी, वो अपने डायरी में मेंशन करती थी। जैन लर्न मेनी न्यू थिंग्स अबाउट चिम्स, और क्या हुआ, जब उस लोग को देख रही थी चिम्स को, तो वो बहुत सारी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही थी और नई नई चीज़ें देख करके वो सीख भी रही थी। शी फाउंड आउट दैट चिम्स कुड मेक एंड यूज टूल्स, और उसने ये देखा कि बहुत सारे टूल्स को ये लोग बनाते भी हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। बिफोर दिस नो बडी न्यू डैट वाइल्ड एनिमल्स मेक टूल्स, इससे पहले किसी को नहीं पता था कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो टूल्स को बनाते हैं। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स कौन हो गए, जो भी एनिमल्स आपको जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स उसे हम बोलते हैं। शी शॉ डेविड ग्रेवियर्ड ईट मीट, और उसने क्या देखा कि वो जो चिम्स था जिसका नाम उसने डेविड ग्रेवियर्ड रखी थी, वो जो है वो क्या खा रहा है, वो मीट खा रहा है। इससे पहले तो उसको पता था कि जितने भी चिम्स होते हैं या जितने भी एप्स होते हैं, जो बंदर के प्रजाति होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो वो बनाना खाते हैं, जितने भी चिम्स होते हैं। बिफोर दिस एवरीबडी थॉट चिम्स ओनली एट प्लांट्स, उससे पहले उसको लगता था कि जो चिम्स होते हैं वो बस प्लांट्स खाते हैं और दूसरा नहीं खाते, लेकिन वो यहाँ क्या देख रही है कि चिम्स जो है वो मीट भी खा रहे हैं। स्लोली द चिम्स लेट जैन कम इवन क्लोजर, धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी चिम्स थे वो उसके क्लोज हो रहे थे। दे इवन लेट हर सीट अमॉन्ग देम, और फिर वो जो है चिम्स सब उसको अपने पास बैठने भी दे रहे थे। चिम्स ऑल अराउंड मी, और उस जितने भी चिम्स थे वो उसको घेर करके बैठे हुए थे चारों तरफ, वो देख रही थी चिम्स ही चिम्स। व्हाट अ डे सी रोट, वो काफ़ी खुश थी उस दिन, और फिर उसने मेंशन किया डायरी में कि उसके लिए वो बहुत ही अच्छा आनंद वाला डे है, अच्छा मोमेंट फील कर रही है। वो सारी चीज़ को कहाँ मेंशन की, वो डायरी में अपने धीरे धीरे मेंशन कर रही थी। फॉर ईयर्स जैन स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम एमोंग द चिम्स, काफ़ी साल तक देखिए तो जैन जो है वो उन लोग के साथ स्पेंड कर रही थी टाइम आकर के। सी वॉच द चिम्स व्हेन दे वेयर हैप्पी, और उन लोग को देखती थी कि वो कब खुश होते हैं, जितने भी चिम्स हैं। शी शॉ देम होल्ड हैंड्स, हग, किस, लाफ जस्ट लाइक पीपल, और वो वहाँ रह के ये भी एक्सपीरियंस कर रही थी कि जो चिम्स सब हैं वो ह्यूमन बींग्स, पीपल के जैसे ही हैंड्स मिलाते हैं, हगिंग करते हैं, किस करते हैं, लाफ करते हैं, मतलब उनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी इंसानों के जैसा है, उसी तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं। जैन वॉच द चिम्स व्हेन दे वेयर एंग्री और स्केयर्ड, और उन लोगों को देखती थी कि वो कब जो है वो काफ़ी गुस्से में रहती थी, कब डरे हुए रहते थे चिम्स सब, वो सारी चीज़ को वहाँ पे रह करके वो नोटिस करती थी कि उसके उनके लाइफ स्टाइल को, वो किस तरीके से अपने लाइफ को बिताते हैं या जीते हैं। सी इवन सॉ देम फाइट बट सी केप्ट आउट ऑफ द वे, और वो वहाँ रह करके उन लोगों के बीच का फाइट भी देखती थी कि चिम्स आपस में लड़ाई कैसे करते हैं, बट वो उस चीज़ से वो थोड़ा सा दूर रहती थी। जब वो लोग लड़ाई करते थे तो वो उससे दूर रहती थी। एट द सेम टाइम forests in Africa were being cut down and animals were लूजिंग देयर होम्स, उसी समय क्या हुआ कि अफ्रीका का जो बहुत सारा फॉरेस्ट था वो कटने वाला था, और अगर फॉरेस्ट कट रहा था तो एनिमल्स जो थे वो सारे अपने घर से क्या होते, दूर हो जाते, उनका घर वहाँ छिना जाता, बिल्कुल नहीं रहता। अगर पेड़ कट जाएंगे तो वो लोग रहेंगे कहाँ, तो उसको लेकर के वो काफ़ी चिंतित हो रही थी। जैन फ्रेंड्स वेयर इन डेंजर, और फिर वो सोच रही थी कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सारे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सो जैन लेफ्ट बॉम्बे एंड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी टाइम उसने जब ये सब देखा तो बॉम्बे को उसने छोड़ दिया और पूरे वर्ल्ड में जा कर के वो ट्रैवल करने लगी, अलग अलग जगह पे गई, अलग अलग देश में गई। शी आस्क्ड पीपल टू हेल्प सेव द चिम्स एंड द फॉरेस्ट, और हर जगह जा कर के वो जो है अलग अलग लोगों को बोल रही थी कि प्लीज़ जो वहाँ पे जंगल कट रहे हैं वहाँ पे जाके ये ऐसा करे कुछ कि उन लोग का घर जो है नहीं उन लोग से छीना जाए और वो वहाँ रह सके। हर लोगों से हेल्प मांग रही थी जा कर के, क्योंकि चिम्स सारे उसके फ्रेंड्स बन गए थे और उसे बुरा लग रहा था कि वो लोग फिर जाएंगे कहाँ कहाँ पे वो रहेंगे, तो हर जगह वो जा कर के उनके लिए हेल्प मांगती थी।
जैन रिटर्न टू बॉम्बे वेन एवर शी कुड, और जब भी उसको टाइम मिलता था तो वो बॉम्बे ज़रूर जाती थी। शी वॉच्ड एंड लिसन्ड अगेन टू हर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, और वहाँ जा कर के वो क्या करती थी, उन लोग को, चिम्स सबको देखती थी और फॉरेस्ट में उन लोग की बात को फिर से सुनती थी, और क्योंकि उन्हें उसे वो फ्रेंड मानती थी तो उसके बातों को सुनना उसको, जैन को काफ़ी अच्छा लगता था। तो इस पूरे स्टोरी में एक जैन नाम की लड़की है और चिम्स की जो आपस में जो मतलब इन लोग की जो कन्वर्सेशन है, जो इन लोग का एक्सपीरियंस है आपस में, ये लोग कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसी चीज़ को दर्शाया गया है और ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।